नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसा सीरीज बोर्ड बनाना आपको सिखाने वाले हैं जिस बोर्ड की मदद से आप डायरेक्ट और सीरीज दोनों का काम ले सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए सीरीज की ज़रूरत है तो आप स्विच को ऑफ कर देंगे तो आपका ये सीरीज का काम करेगा, और अगर आपको डायरेक्ट की ज़रूरत है तो यहाँ स्विच को ऑन कर देंगे तो आपका डायरेक्ट सप्लाई देगा। तो दोस्तों एक ही बोर्ड से आप सीरीज और डायरेक्ट का काम ले सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने इसे टाइट कर लिया। इसको इसलिए टाइट कर दिया भाई, आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि टाइट कैसे करना होता है बोर्ड में। तो यहाँ मैंने सभी को फिटिंग कर लिया है। अब आता है इसको वायरिंग करने का तरीका। जो सबसे मेन चीज़ होता है वो होता है वायरिंग। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक पहले वायर। देखिए इस तरह का आपको वायर ले लेना है, आप जैसा भी ले सकते हैं। मेरे पास इस तरह प्लग लगा हुआ वायर है तो मैं यहाँ पे वायर ले लेता हूँ। और इसे आप एक पॉइंट जो इसका है ये आप सॉकेट में, देखिए सॉकेट के एक पॉइंट में लगा दीजिए। यहाँ जो एक पॉइंट है इसमें आप इसे टाइट कर दीजिए। तो यहाँ पे सॉकेट के एक पॉइंट पे यहाँ पे एक वायर आपको जोड़ लेना है, और दूसरा वायर जो है देखिए दूसरे वायर के साथ आपको एक और छोटा सा वायर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा एक छोटा सा वायर ले लेता हूँ और दोनों को आपस में इस तरह से लपेट लीजिए। और इस तरह से लपेट लेने के बाद जो स्विच का अब यहाँ दो पॉइंट है तो एक किसी पॉइंट पे आप ऊपर वाला ही पकड़ लीजिए। तो ऊपर वाले पॉइंट में आपको इस तरह से यहाँ पे टाइट कर देना है। दोस्तों मैंने यहाँ दोनों वायर को जोड़ दिया। देखिए जो हमारा मेन सप्लाई का वायर है वो यहाँ पे वायरिंग हो चुका, एक सॉकेट पे और दूसरा स्विच के एक पॉइंट पे। अभी यहाँ जो स्विच पे हमने दो वायर, एक छोटा सा वायर लगाया है, इस वायर को आपको कहाँ लगाना है, होल्डर के किसी एक पॉइंट पे। तो मैं यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। अभी यहाँ होल्डर पे हमारे एक वायर जुड़ चुका है। अब आपको लेना है दो और वायर। तो दो छोटा छोटा मैं यहाँ से वायर ये ले रहा हूँ। अब इसको आपको कहाँ टाइट करना है, जो हमारा सॉकेट का एक पॉइंट बचा हुआ है एक वायर हम यहाँ पे इसे टाइट कर देंगे। तो यहाँ सॉकेट पे देखिए एक वायर यहाँ जोड़ लेने के बाद एक और छोटा सा वायर आपको लेना है, और यहाँ जो हमारा होल्डर का पॉइंट है इसके दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे हम इसे जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पे इस वायर को होल्डर के इस पॉइंट पे जोड़ लेने के बाद अब आपके पास जो ये दो वायर बच रहे हैं, इन दोनों वायर को आपको क्या करना है, एक साथ यहाँ पे इसे आप इसे लपेट देंगे। और लपेट देने के बाद स्विच का जो एक पॉइंट ये बचा हुआ है यहाँ पे इसे हम जोड़ देंगे। दोस्तों अब यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से इसकी वायरिंग देख लीजिए, नहीं बाद में आप कमेंट करेंगे कि वायरिंग अच्छे से अपने दिखाया नहीं। आप इसकी साइड चाहें तो ले सकते हैं। अब इसे हम बॉडी में फिट कर देते हैं। तो बॉडी में फटाफट हम इसे टाइट कर देते हैं, उसके बाद हम इसको टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मैं दोनों को इसे टाइट कर देता हूँ। अब इसके बाद इसमें चूँकि ये सीरीज़ का जब हमको काम लेना होता है तो यहाँ पे आप 100 वाट 200 वाट जैसी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसमें बल्ब लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ 100 वाट का बल्ब यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ 100 वाट बल्ब मैंने लगा दिया। यहाँ बल्ब लगा लेने के बाद अब हम इसे सप्लाई दे रहे हैं, और सप्लाई देने के बाद अभी टेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं कि एक 100 वाट का बल्ब और हम लेंगे जिसमें मैंने प्लग लगा के, देखिए प्लग होल्डर लगा के इस तरह से लिया है। तो यहाँ पे मैं बल्ब को यहाँ रख देता हूँ और इसमें ये प्लग इन कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो दोनों बल्ब हैं ये दोनों 100 वाट के बल्ब हैं। तो दोनों 100 वाट के बल्ब समान रोशनी दे रहे हैं। अभी ये हो गया आपका सीरीज। जब आप सीरीज में यहाँ कोई भी चीज़ लगा के चेक करेंगे तो आपका ये सीरीज काम करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास मान लीजिए बल्ब नहीं है और या बल्ब है भी और यहाँ पे आप डायरेक्ट इससे काम लेना चाहते हैं इस सॉकेट से, तो आपको कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक स्विच को यहाँ पे आपको ऑन कर देना है, और जैसे ही ऑन करेंगे आपका ये सीरीज वाला बल्ब जो है ये बुझ जाएगा, और मेन वाला जो आपका जो भी यहाँ सप्लाई दे रहे हैं वो तुरंत वो डायरेक्ट मोड में चला जाएगा। और डायरेक्ट मोड में आप इसे जैसे चाहे वैसे
चला सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कोई भी सर्किट का रिपेयरिंग जब करते हैं तो आपको सीरीज बोर्ड में ही काम करना होता है। तो सीरीज बोर्ड में जब काम करना होता है तो इस तरह से आप एक वायर ले लेंगे और वायर में प्लग लगा के अब जहाँ भी आप जो भी आप पावर सप्लाई वगैरह टेस्ट करेंगे तो यहाँ ये पावर सप्लाई में जोड़ के और अब यहाँ पे लगा के आप इसे टेस्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ देखिए, अब जब हम सीरीज में कोई भी पार्ट यहाँ जोड़े रहेंगे कोई भी सप्लाई वगैरह तो यहाँ सीरीज में ये काम करेगा। इस तरह से आप सीरीज में कोई भी सामान, चाहे आपका फ़ैन हुआ चाहे कोई भी सप्लाई, आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका स्विच लगा हुआ है, अगर आप स्विच ऑन है तो उस समय इस वायर को नहीं सटाइएगा, नहीं तो आपका सप्लाई जो है वो जल जाएगा, मतलब कुछ ख़राब हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। यहाँ पे जब आपका स्विच ऑफ हो, सीरीज मोड में हो, तभी यहाँ पे आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप जब आपको कोई उपकरण चलाना हो तो आप डायरेक्ट करके यहाँ पे चला सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया है कि सीरीज और डायरेक्ट बोर्ड एक ही बोर्ड में आप कैसे बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।